पर मीटिंग में यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ और डिपार्टमेंट की तरफ से, लिहाजा मैं अपने बड़े भाई साहब का शुक्रिया अदा करता का उसका टोटल जो है बजट है, तो अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट से आप करवाते हैं तो मेरे हिसाब से 40% से लेकर 50% उसमें सब्सिडी है। लेकिन नहीं, लेकिन ये भी इसमें कोई शक या दो राय वाली बात नहीं है कि कश्मीर के लोगों का ये एक नारा था कि हमारी कमजोरी पुंछ रजौरी, पुंछ की आवाम वो किसी भी मजहब से रब्ता रखती हो, उन्होंने हमेशा जो है देश का साथ दिया और एंटी नेशनल कोई बात नहीं की। तिरंगे को जो है पूरी तरह से जो है सरहदों पर उन्होंने पकड़ के रखा। आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर जब उस वक्त बात चली कि ये झंडा कौन पकड़ेगा, उन्होंने कहा कि हमारा भगवत ध्वज होगा। ऐसे ही हमारी पार्टी की विचारधारा है, किसी आदमी के साथ हमने नहीं जुड़ना है, हमने अगर जुड़ना है और कमल के फूल के साथ जुड़ना है। जिसके पास कमल का फूल जाएगा, चाहे रमेश जी के पास जाए, चाहे हमारी बहन आरती जी के पास जाए, चाहे बिट्टा जी के पास जाए, चाहे किसी के पास भी जाए, हमने जुड़ना है तो कमल के फूल के साथ जुड़ना है। हमारा जो निशान है, हमारी जो पार्टी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो निशान दिया है, हम अगर सिपाही हैं, हमारा अगर कोई नेता है तो वो है कमल का फूल। अरे तो रास्ते में हमारी बहनें किसी ने मक्की की रोटी पकाई हुई थी, साथ के पुंछ की हालत तो इतनी खराब होती जा रही है, मैं दंगे की चोट पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। पुंछ म्यूनसिपलिटी का बेड़ा गर्क हो चुका है, जो पुरानी गलियां थी उनकी टाइलें भी उखड़ रही हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर परमानेंट CEO म्यूनसिपलिटी जो है वो कोई भी नहीं है, पर टेम्परेरी चार्ज कभी एक CEO को दिया जाता है, कभी दूसरा CEO, कभी किसी डिपार्टमेंट का, उनको अपने डिपार्टमेंट नहीं देखे जाते। यहाँ पर इस वक्त जो प्रेजेंट CEO है उनके पास 3-4 डिपार्टमेंट और हैं, और इतने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, वो उन डिपार्टमेंटों को देखेंगे या म्यूनसिपलिटी का काम देखेंगे। तो मैं आज इस जलसे की रूह से हमारी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को यह कहना चाहते हैं कि यहाँ से सबसे पहले जो है परमानेंट CEO की पोस्ट जो है वो क्रिएट की जाए, और उसके बाद 472 करोड़ में से डिवाइड करके जितना शेयर हमारा पुंछ का पैसे का बनता है वो पुंछ को दिया जाए, पुंछ की डेवलपमेंट हो। तीसरी बात, आपके सामने यहाँ पर किले की बिल्डिंग है, इसको रेनोवेट नहीं करते, हर साल पैसा आता है वो पैसा खाए जाते हैं। बजाय किले को रिपेयर करने के, कभी कहते हैं जी इंक्रोचमेंट हो रही है, कभी कहते हैं जी यहाँ पर ये हो रहा है, कभी हो रहा है वो। जो आपके पास एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, मैं यहाँ के DC साहब को कहूँगा एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को रेनोवेट किया जाए। इस वक्त 2 करोड़ रुपया किले के लिए आया हुआ है, पिछले बार भी आया था यासीन चौधरी के टाइम और उसने वो पैसा सरेंडर कर दिया। इस बार भी 2 करोड़ किले की रिपेयर के लिए आया हुआ है। हम चाहते हैं किला रिपेयर हो, किले को देखने के लिए लोग आए, किले के अंदर एक म्यूजियम बने, इसमें इतने अच्छे हाल हैं पुराने जमाने के बने हुए। का व्यवहार इस पूरे प्रोविंस के साथ किया हुआ है। आज तो बहुत बड़ी बातें करते हैं, जितने भी यहाँ से मिनिस्टर हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज तक कोई स्पॉट आपने डेवलप किया? आज पीर की गली अगर महज से पहुंची, उन्होंने वो रोड लेके, हाईवे लेके वहां पहुंचाया। आज मंडी की रोड की हालत देख लो, आज साबजियां की रोड की हालत देख लो, आज लोर की हालत देख लो। टूरिस्ट अगर किसी भी स्पॉट पे आता है तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले चाहता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अगर कश्मीर में होटल्स बन रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, वहाँ लोगों को 50% देखें। आज सिर्फ एक टूरिस्ट को मत देखें आप, आज वो जो टूरिस्ट आता है अपना एक हफ्ते टॉप में या कहीं और सोनमर्ग में या गुलमर्ग में जाके रहते हैं, एक महीने का कम से कम 10-10 लाख। तो उसकी क्या बताई जाती है। हमारी प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं, उस पर जितने भी अभी बंकर्स बनाए गए, रेडीमेड बंकर जो बताया गया, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ। जैसा कि पिताजी ने कहा कि पहले अब सब्सिडी आएगी, सब्सिडी शायद पहले भी कभी आया करती थी, लेकिन वो अब डायरेक्ट सब्सिडी बेनिफिशियरी जो है उसके अकाउंट में आती है। इससे पहले जो सिस्टम था वो आप सब जानते हो कि एक बेनिफिशियरी, सपोज मैं ही कोई लोन लेता हूँ तो सब्सिडी मेरे घर तक पहुँच ही नहीं पाती थी, वो रास्ते में कमीशन में लोगों में बढ़ जाती थी। अगर 100 रुपये की सब्सिडी थी, शायद मेरे पास 5 या 10 रुपये पहुँचते थे लोगों को मिला है। तो ये तो मास्टर ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो कुछ
गाइड किया है सिपाही बन के, और जैसे जैसे मुझे आगे मौका मिलता जाएगा और जैसे जैसे मुझे गाइड करते जाएंगे तो मैं इनके साथ शाना बिशाना चलूँगा। तो इन्होंने आज मुझे सम्मानित किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सर। बेटा जी किस तरह सीट है कि फोटो आहो ए कुर्सियां थोड़ी उधर करो। आरती शर्मा, मुझे जो राजेश शर्मा जी ने और रमेश शर्मा जी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके साथ टूरिज़्म के डिपार्टमेंट के लिए बनूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनके साथ शाना बिशाना चलूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने इस टूरिज़्म के डिपार्टमेंट में ये समझा कि जिस काबिल समझा, जैसे भी समझा मैं उनके साथ। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ में वार्ड नंबर 11 में हमारे पार्टी के जिस तरह की विचारधारा है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट की बॉडी, उसके बाद मंडल की बॉडी, मोर्चा बॉडी और हमारे सेल्स होते हैं, उनकी जो है बॉडी फ्रेम की जाती है। आज हम यहाँ पर हमारे रमेश जी, जिनको टूरिज्म सेल का स्टेट का कन्वीनियर जो है बनाया गया, और साथ ही साथ यहाँ वार्ड नंबर 11 के अंदर हमारी बहन आरती शर्मा जी, इनको डिस्ट्रिक्ट का जो है टूरिज्म सेल का जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर योजनाएं लाई, जिसकी वजह से आज हर आदमी जो है खुश होकर के देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी का जो चिन्ह है, जो है कि हमारा कमल का निशान है, उसके साथ जुड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम यहाँ पर आई और उनको सम्मानित किया, और यहाँ पर हमारी एक मीटिंग हुई जिनमें लोगों ने ये कहा कि हम आने वाले दिनों में देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी के साथ चलेंगे, और आने वाले दिनों में किसी किस्म का भी कोई इलेक्शन होता है उसमें हम पूरा शाना बिशाना जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर हमारे रमेश जी, जिन्होंने आज स्टेट की जो है टूरिज्म सेल की जो कमांड संभाली है, उनका भी धन्यवाद करता हूं, और आरती शर्मा जी जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म का जो है कार्यभार संभाला है, उनको भी धन्यवाद करता हूं। बहुत